फ्रेंड्स, काम का मतलब होता है वर्ब। वर्ब मतलब कोई भी क्रिया, कोई भी एक्शन। और वर्ब की होती है 5 फॉर्म। कौन कौन सी? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म और एस और ईएस फॉर्म, जिसको हम फिफ्थ फॉर्म भी बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है डू, करना, डिड, किया, डन, कर चुका, डूइंग, कर रहा, एंड डज, डू में ईएस लग जाता है तो ये डज बन जाता है। नेक्स्ट इज गो, जाना, वेंट, गया, गॉन, जा चुका, गोइंग, जा रहा, और गो में ईएस लगा जाए तो क्या बन गया? गोज बन गया। ठीक है। सिमिलरली बी, अब बी का सेकंड फॉर्म क्या होता है? अब आपके लिए क्वेश्चन है, वीडियो शुरू होते ही आपके लिए क्वेश्चन आ गया यहाँ पे कि बी का सेकंड फॉर्म क्या होता है। अपना आंसर्स कमेंट में जरूर लिखिएगा। और बी की थर्ड फॉर्म जो होती है वो बीन होती है। बी में आईएनजी लगा देंगे तो बीइंग बन जाएगा। और आपके लिए एक और क्वेश्चन कि बी में एस और ईएस अगर हम फॉर्म होती है तो वो कौन सी फॉर्म होती है? क्या वो फॉर्म बी डबल ई एस ऐसे होती है? नहीं, ऐसे नहीं होती है। आपको इसका आंसर कमेंट में जरूर लिखना है कि बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है और बी की फिफ्थ फॉर्म क्या होती है। लेकिन ये वीडियो खत्म होने से पहले आपको ये आंसर लिखना है माय डियर फ्रेंड्स, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम जिन सेंटेंसेस के बारे में बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार, बहुत यूजफुल सेंटेंसेस है। आई नो इट इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ टू बी कॉन्फिडेंट, यानी कि कॉन्फिडेंट होना लाइफ में बहुत जरूरी है। अब यहां पर बी को कैसे यूज किया जा रहा है ये हम आगे बात करने वाले हैं। एंड माई टू बी वाइफ लिव्स इन दिल्ली, मेरी होने वाली बीवी जो है ना वो दिल्ली में रहती है। भाई, मेरे होने वाली बीवी, मेरा होने वाला ऑफिस, होने वाला घर, तो कोई भी चीज जो होने वाली है उसको कैसे बनाएंगे? ही इज बीइंग रूड, अरे वो बिल्कुल बदतमीज हो रहा है यार, वो बहुत नाराज हो रहा है या वो बहुत इमोशनल हो रहा है। तो कोई भी कंटिन्यूस में बी को आईएनजी के फॉर्म में कैसे यूज किया जाता है ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। मिस्टेक्स शुड बी करेक्टेड, अब मॉडल्स को जब हम पैसिव में किया जाता है तो यहां पे शुड बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया। इट कैन बी डन, मिस्टेक्स शुड बी करेक्टेड, यानी कि मिस्टेक्स को करेक्ट किया जाना चाहिए। इसको कैसे बनाया जाएगा? और लेट द प्रोग्राम बी स्टार्टेड, ये पैसिव होता है स्टार्ट द प्रोग्राम का। लेट द प्रोग्राम बी स्टार्टेड यानी कि प्रोग्राम शुरू किया जाए। तो ये जो बी यहां पे यूज हो रहा है इसको कैसे कैसे यूज किया जाता है ये सारे कंफ्यूजन आज आपके क्लियर कर देते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। शुरुआत करते हैं आज आपकी फर्स्ट सेंटेंस में। सबसे पहले बात करते हैं टू बी। टू बी का मतलब इन सेंटेंसेस में जो हम बात करने वाले हैं वो है होना या बनना। हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस है टू बी सक्सेसफुल इज माई ड्रीम, या इट इज माई ड्रीम टू बी सक्सेसफुल। दोनों तरीके से इसको बनाया हुआ है यहाँ पे, दोनों तरीके बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, दो अलग अलग तरीके से बनेंगे। टू बी सक्सेसफुल इज माई ड्रीम एंड इट इज माई ड्रीम टू बी सक्सेसफुल, यानी कि सफल होना जो है वो मेरा सपना है। अब टू बी कुछ होना, टू बी ऑनेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ईमानदार होना बहुत जरूरी है, राइट? टू बी कॉन्फिडेंट, यानी कि टू बी कॉन्फिडेंट इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ, जीवन में आत्मविश्वासी होना बहुत जरूरी है, राइट? सिमिलरली इट इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ टू बी कॉन्फिडेंट। तो टू बी का मतलब क्या है? यहाँ पे कुछ भी होना या बनने के सेंस में होता है। नेक्स्ट इज टू बी इंडिपेंडेंट, यानी कि इंडिपेंडेंट बनना जो ना ये हमें सेल्फ रिस्पेक्ट देता है, हमें आत्मसम्मान देता है। इंडिपेंडेंट होना यानी कि आत्मनिर्भर होना हमें आत्मसम्मान देता है, या इट गिव्स सेल्फ रिस्पेक्ट टू बी इंडिपेंडेंट। यहां पे जो टू बी यूज हो रहा है ये होना और बनने के सेंस में आ रहा है। एक एग्जांपल देख रहे थे, टू बी डिसिप्लिन्ड हेल्प्स इन सक्सेस, यानी कि अनुशासित होना सफलता में मदद करता है। क्या होना? अनुशासित होना। तो इट हेल्प्स इन सक्सेस टू बी डिसिप्लिन्ड, यानी कि अनुशासित होना, डिसिप्लिन होना सफलता में हमारी हेल्प करता है, हमारी मदद करता है। तो यहां पर कुछ भी होना, जैसे टू बी सक्सेसफुल होना, टू बी कॉन्फिडेंट होना, टू बी इंडिपेंडेंट यानी कि आत्मनिर्भर बनना या आत्मनिर्भर होना, एंड टू बी डिसिप्लिन बनना या डिसिप्लिन होना। इन सारे सेंटेंसेस में हम टू बी को यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है होना या बनना, राइट? एक चीज और बताता हूं मैं आपको बी के बारे में। देखिए बी जो है सबसे ज्यादा इट्स मोस्ट इर्रेगुलर वर्ब होती है बी। वर्ब्स जो होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, वर्ब जो है वो दो तरीके की होती है, एक होती है रेगुलर एंड सेकंड वन वी हैव इज इर्रेगुलर, राइट? तो यहां पर दोनों में डिफरेंस क्या होता है? दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो रेगुलर वर्ब होती है उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूंगा टॉक तो ये हो जाएगा टॉक्ड एंड टॉक्ड। तो यानी कि इसकी जो सेकंड और थर्ड फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म ये जो है ये सेम होती है। सिमिलरली प्ले तो प्लेड एंड प्लेड, तो इसकी भी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है। तो ये होती है हमारी रेगुलर वर्ब जिसमें सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है। इर्रेगुलर वर्ब होती है जिसकी फॉर्म्स अलग अलग होती है। जैसे आपसे बोलेंगे गो, वेंट, गॉन, टेक, टुक, टेकन, गिव, गेव, गिवन, राइट? तो ये इनकी तीनों फॉर्म्स जो है डिफरेंट होती है।
तो ये इर्रेगुलर वर्ब्स होती है। सिमिलरली जो बी होता है इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? बी की सेकंड फॉर्म होती है वॉज, वर, और बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन, और फिर बी में आईएनजी लगा देंगे तो वो बन जाएगा बीइंग, और बी की जो फिफ्थ फॉर्म होती है वो होती है इज, एम, आर। ये क्या है? हमारी फिफ्थ फॉर्म होगी। ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म, ये आईएनजी फॉर्म, और ये फिफ्थ फॉर्म होती है जो प्रेजेंट में होती है, जिसमें एसईएस फॉर्म बोलते हैं ना, वहां पे हमारी फिफ्थ फॉर्म होती है। गॉट इट? तो बी को सबसे ज्यादा इर्रेगुलर वर्ब बोला जाता है क्योंकि इसकी जो सारी फॉर्म्स है वो बिल्कुल इर्रेगुलर है। चारों पांचों फॉर्म्स जो है वो इर्रेगुलर होती हैं, तो इसलिए सबसे ज्यादा इर्रेगुलर फॉर्म इसको बी को बोला जाता है। राइट? चलिए वापिस आते हैं हम हमारे वापिस सेंटेंसेस पे। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं हम टू बी। टू बी का मतलब जो आगे चलकर बनेगा, जो होने वाला है। ये मेरी होने वाली बीवी है, मतलब ये मेरी होने वाली वाइफ है। ये जो ऑफिस बन रहा है ना, ये मेरा होने वाला ऑफिस है। ये गाड़ी हमारी होने वाली है, यानी कि ये जो गाड़ी हम खरीदने वाले हैं ये हमारी होने वाली गाड़ी है। तो कोई भी काम जो आपका होने वाला है, ये हमारा होने वाला मैनेजर है भाई। तो बनने वाला मैनेजर है, जो अभी अपॉइंट कर लिया गया है, ये अब हमारा होने वाला मैनेजर है, होने वाला लीडर है, होने वाली गाड़ी है, होने वाला प्रोजेक्ट है, होने वाला घर, होने वाली वाइफ, होने वाला हस्बैंड। तो कोई भी चीज जो होने वाला, तो कैसे बनेगा? देखिए सेंटेंस, माई टू बी वाइफ लिव्स इन दिल्ली, यानी कि मेरी होने वाली वाइफ दिल्ली में रहती है। सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है। तो माई टू बी वाइफ, तो टू बी का मतलब क्या गया? जो आगे चलकर बनेगा। देखिए, द टू बी मैनेजर ज्वाइन द मीटिंग। टू बी मैनेजर यानी कि होने वाला मैनेजर, होने वाला मैनेजर। द टू बी मैनेजर ज्वाइन द मीटिंग, यानी कि होने वाले मैनेजर ने मीटिंग ज्वाइन की। ठीक है? नेक्स्ट इज प्लान्स फॉर द टू बी ऑफिस। टू बी ऑफिस मतलब होने वाला ऑफिस, जो आगे चलकर बनेगा। तो होने वाले ऑफिस की योजना बदल गई। ठीक है ना? द प्लान्स फॉर द ऑफिस, टू बी ऑफिस चेंज्ड। प्लान्स चेंज हो गए होने वाले ऑफिस के। ठीक है ना? उसको शिफ्ट कर रहे हैं हम लोग। अ टू बी लीडर, अ टू बी लीडर मतलब होने वाला लीडर। अ टू बी लीडर मस्ट थिंक क्लियरली, यानी कि होने वाले लीडर को साफ सोचना चाहिए। होने वाले लीडर को, जो भी बनने वाला है या होने वाला है, उसको साफ सोचना चाहिए। द टू बी प्रोजेक्ट, यानी कि टू बी प्रोजेक्ट मतलब होने वाला प्रोजेक्ट नीड्स अप्रूवल। जो होने वाला प्रोजेक्ट है उसको जो है अप्रूवल चाहिए, यानी कि उसको मंजूरी चाहिए भाई, अप्रूवल चाहिए उसको। तो होने वाला, अब वो कोई भी चीज जो आगे चलकर होने वाला है, तो मतलब आपके होने वाली वाइफ, होने वाला हस्बैंड, होने वाला प्रोजेक्ट, होने वाला घर, होने वाला ऑफिस, होने वाली गाड़ी, कुछ भी हो सकता है वो आपका। ठीक है? तो दैट इज टू बी को इस तरह से भी यूज करते हैं। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ बी को कॉन्टिन्यूस में कैसे यूज किया जाता है? तो बी में जब आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं, यानी कि जब उसकी फोर्थ फॉर्म होती है बी में आईएनजी, वो कॉन्टिन्यूस के सेंटेंसेस बनाती है। तो इसका मतलब भी क्या होता है आपका? दैट इज अभी का बिहेवियर, जैसा वो अभी हो रहा है। एग्जाम्पल, यू आर बीइंग केयरलेस, यानी कि तुम लापरवाह हो रहे हो भाई, तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो यू आर बीइंग केयरलेस। यू आर बीइंग नेग्लिजेंट, आप लापरवाह हो रहे हो, तो यानी कि यू आर बीइंग। तो यहाँ पे बी का मतलब क्या हो गया? दैट इज अगेन होने के सेंस में कि तुम ऐसा हो रहे हो। कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस के फॉर्म में आ रहा है। ही इज बीइंग रूड राइट नाउ, वो थोड़ा बदतमीज हो रहा है यार अभी ना, वो बात बदतमीजी कर रहा है, अभी वो बदतमीजी कर रहा है, वो थोड़ा बदतमीज हो रहा है। तो कुछ भी हम सेंस में बोल सकते हैं कि वह अभी बदतमीजी कर रहा है। तो ही इज बीइंग रूड, बीइंग केयरलेस, यानी कि लापरवाह हो रहा है, बदतमीज हो रहा है। कॉन्टिन्यूस सेंटेंस की बात आ रही है। शी इज बीइंग टू इमोशनल, वो बहुत ज्यादा भावुक हो रही है। शी इज बीइंग टू इमोशनल, ठीक है ना? टुडे, आज वो जो है ना कुछ जरूरत से ज्यादा ही भावुक हो रही है, बहुत इमोशनल हो रही है। तो बीइंग इमोशनल, भावुक होना। नेक्स्ट इज दे आर बीइंग अनरीजनेबल, यानी कि वो बेवजह जिद कर रहे हैं। दे आर बीइंग अनरीजनेबल, अनरीजनेबल मतलब होता है बिना मतलब कि वो जिद कर रहे हैं, अड़े हुए हैं अपनी बात पे। तो बी आर बीइंग अनरीजनेबल। तो कोई भी चीज को जो हो रहे हैं, तो बी में आईएनजी लगाएंगे तो वो कॉन्टिन्यूस की तरह बन जाएगा, और इसका मतलब होता है जो अभी का उसका बिहेवियर हो रहा है। इसी तरह से पास्ट में भी हो सकता है। यहां पे अगर हम बात करेंगे, यू वर बीइंग केयरलेस, तुम लापरवाह हो रहे थे। ही वॉज बीइंग रूड, यहां पे राइट नाउ नहीं आएगा। ही वॉज बीइंग रूड मतलब वो थोड़ा सा बदतमीज हो रहा था। एंड शी वॉज बीइंग टू इमोशनल, वो बहुत इमोशनल हो रही थी। तो अगर पास्ट में बनाएंगे तो वहां पर वॉज या वर को यूज करेंगे। गॉट इट? तो बी में आईएनजी बनाएंगे तो वो कौन सी फॉर्म में जाएगा? दैट इज कॉन्टिन्यूस में बन जाएगा। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट टाइप के सेंटेंसेस को देखते हैं। बी के साथ हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो ये पैसिव बन जाता है, यानी कि काम जो किया जा रहा है। कौन कर रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है,
कौन काम कर रहा है या किसने काम किया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वर्क काम किया जा रहा है। देखिए समझना, द वर्क मस्ट बी डन टुडे, यानी कि आज काम किया जाना चाहिए। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, जब हम पैसिव में चेंज करते हैं मॉडल्स को, तो जैसे कैन, कुड, शुड, मस्ट, तो ये जो है कैन बी में चेंज होता है, शुड बी में। देखिए मैं आपको बताता हूं इसको कैसे होता है ये। जब हम कैन, कुड, शुड, वुड, में, इनको जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो कैन चेंज हो जाता है आपका कैन बी में, कुड चेंज हो जाता है कुड बी में, शुड चेंज हो जाता है शुड बी में, वुड चेंज हो जाता है आपका वुड बी में, और मे चेंज हो जाता है आपका मे बी में। सिमिलरली माइट भी चेंज हो जाता है आपका माइट बी में। और उसके बाद आ जाती है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। कैसे बनेगा? जैसे सपोज अगर आपसे बोलूं आई कैन स्पीक इंग्लिश, ये हमारा सेंटेंस है कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो कैसे बन जाएगा? इंग्लिश, और ये कैन किस में चेंज हो जाएगा? कैन बी में, इंग्लिश कैन बी, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म स्पोकन बाय मी, यानी कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, इंग्लिश मेरे द्वारा बोली जा सकती है, राइट। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूंगा यू शुड फॉलो द रूल्स, यू शुड फॉलो द रूल्स, राइट, तो इसको अगर हम दूसरी उसमें बनाएंगे तो कैसे बन जाएगा? यू शुड फॉलो द रूल्स, तो क्या बनाएंगे? द रूल्स शुड बी फॉलोड बाय यू, तुम्हें नियमों का पालन करना चाहिए, नियमों का पालन तुम्हारे द्वारा किया जाना चाहिए। तो ये जो शुड है ये शुड बी में चेंज हो रहा है, और ये जो कैन है वो कैन बी में चेंज हो रहा है। इस तरह से बी को यूज किया जाता है मॉडल्स को जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो, राइट। चलिए वापस आते हैं, आपको और समझ में आ जाएगा। सो द वर्क मस्ट बी डन टुडे, यानी कि आज काम किया जाना चाहिए। तो ये मस्ट जो है किस में चेंज हो गया? मस्ट बी, ठीक है। अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि काम करने वाला जरूरी नहीं है, क्या है? काम जरूरी है। करने वाला कौन कर रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर काम जो हो रहा है दैट इज इंपॉर्टेंट। द रिपोर्ट नीड्स टू बी सबमिटेड, नाउ टू बी सबमिटेड, यहां पे बी के साथ अगेन थर्ड फॉर्म आ गया, तो टू बी सबमिटेड यानी कि रिपोर्ट जमा की जानी है। रिपोर्ट्स नीड टू बी सबमिटेड यानी कि रिपोर्ट की जानी जरूरी है। नेक्स्ट इज पेमेंट हैज टू बी मेड इन एडवांस, यानी कि जो पेमेंट है वो एडवांस में पे करना है, यानी कि भुगतान जो है वो पहले किया जाना है। भुगतान यानी कि पेमेंट जो है पहले किया जाना है, तो यहां पे बी के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है। नेक्स्ट इज मिस्टेक्स शुड बी करेक्टेड, अब यहां पे शुड बी आ गया, देखिए मिस्टेक शुड बी करेक्टेड अर्ली, गलतियां जल्दी सुधारी जानी चाहिए। शुड बी करेक्टेड, अब ये पैसिव में हो गया आपका, शुड का जो है शुड बी में चेंज हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पर जो पैसिव में बना रहे हैं तो शुड किस में चेंज हो गया आपका? शुड बी में। तो मिस्टेक शुड बी करेक्टेड अर्ली, यानी कि गलतियां जो है जल्दी सुधारी जानी चाहिए। नेक्स्ट इज एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ, यानी कि सब चीजें संभाल लिया जाएगा। कौन संभालेगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पता नहीं है कौन संभालेगा, लेकिन संभाल लिया जाएगा। यहाँ पे वर्क इंपॉर्टेंट है, काम जरूरी है, कौन कर रहा है वो ज्यादा जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर बी के साथ हम क्या फॉर्म यूज कर रहे हैं? थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं। कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पे हम देखते हैं। बी बेस फॉर्म है, नियम, आदेश या कोई भी अनाउंसमेंट अगर हम बताते हैं, किसी भी चीज का अनाउंसमेंट करते हैं, कोई नोटिस, नियम, रूल्स वगैरह बताते हैं तो वहां पे भी यूज करते हैं। द लेट द प्रोग्राम बी स्टार्टेड, यानी कि कार्यक्रम शुरू किया जाए। जैसे अपन बोलेंगे स्टार्ट द प्रोग्राम, जैसे मैंने बोला स्टार्ट द प्रोग्राम, स्टार्ट द प्रोग्राम यानी कि प्रोग्राम शुरू करो। लेकिन यही चीज अगर कोई बड़ा आदमी बोलता है तो बोलेगा लेट द प्रोग्राम बी स्टार्टेड, ये इसका पैसिव हो गया। लेट द प्रोग्राम बी स्टार्टेड, स्टार्ट द प्रोग्राम का पैसिव क्या हो गया? लेट द प्रोग्राम बी स्टार्टेड। इस तरह से, जैसे मैं अगर आपसे बोलूंगा दरवाजा बंद कर दो तो मैं बोलूंगा शट द डोर, लेकिन यही बात अगर राजा महाराजा बोलेंगे तो वो क्या बोलेंगे? दरवाजा बंद किया जाए, तो बोलेंगे लेट द डोर बी क्लोज्ड, उसको हमारे सामने पेश किया जाए। लेट ही बी प्रेजेंटेड बिफोर द कोर्ट, आज की सभा शुरू की जाए। लेट द प्रोग्राम बी स्टार्टेड। समझ में आ गई आपको बात? तो इस तरह से हम यहां पे लेट के साथ बी को यूज करते हैं। कोई और सेंटेंसेस देखते हैं। ऑल रूल्स मस्ट बी फॉलोड, अब मस्ट बी के साथ थर्ड फॉर्म आ गया, सभी नियमों का पालन किया जाना चाहिए। वही मॉडल्स को पैसिव में बना रहे हैं। साइलेंस शुड बी मेंटेन्ड, शांति बनाए रखी जाए, ये हम आदेश दे रहे हैं भाई, साइलेंस शुड बी मेंटेन्ड यानी कि शांति बनाए रखी जाए। द फॉर्म्स मस्ट बी फिल्ड केयरफुली, यानी कि फॉर्म ध्यान से भरा जाए। फॉर्म्स मस्ट बी, ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं हम कि भाई फॉर्म को ध्यान से भरा जाए। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और इंग्लिश लिंग्वा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके लिए इसी तरह से अच्छा कंटेंट लेके आते रहेंगे और आपकी फ्लुएंसी को इंप्रूव करने में आपकी पूरी हेल्प हम करेंगे। अगर आप हमारी स्पोकन इंग्लिश की लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं जो कि रात को 9 बजे होती है रोज,
तो आप हमारा इंग्लिश लिंगुआ ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप हमारी स्पोकन इंग्लिश की लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है और आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप शाइनिंग। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।